अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, बड़े सारे लोग पूछ रहे थे दो क्वेश्चन। कौन से कि जो पेफ्डा है क्या ये गवर्नमेंट की जॉब है? अगर गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पे साथ बीपीएस क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर कोई भी गवर्नमेंट की जॉब होती है, आप लोगों ने देखा होगा उसके साथ ना उसका पे स्केल लिखा होता है कि हाँ जी ये जो है वो 14 स्केल की जॉब है, 16 स्केल की जॉब है, ये 17 स्केल की जॉब है। हालांकि क्वेश्चन तो वैलिड है कि हाँ जी सैलरी तो मतलब 7,25,000 अगर जूनियर साइंटिस्ट की बात कर लें, जिस पे मोस्टली जो लोगों ने अप्लाई किया है, फ़र्ज़ करो जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी है तो इसकी सैलरी जो है वो 2,50,000 है। वैसे अगर 16 ग्रेड के बंदे की बात कर ली जाए या 17 ग्रेड की बंदे की, बीपीएस जिनका 17 है, तो उनमें क्या है जी, वहाँ पे जो है वो सैलरी जो है वो तकरीबन 1,20,000, 1,00,000 जो है वो 30,000 होगी, 16 पे जो है वो 90-80 होगी। तो यहाँ पे जो है वो बीपीएस तो मेंशन नहीं है। तो क्या ये जो ये है ये अदारा जो है ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ऑटोनमस है क्या चीज़ ना? और अगर ये गवर्नमेंट ही जॉब्स हैं तो इसके साथ बीपीएस नहीं क्यों नहीं लिखा? तो आज की स्टूडियो में इंशाल्लाह जो है ना इन्हीं दो क्वेश्चन को मैंने आंसर करना है। नंबर वन क्वेश्चन क्या है, क्या पेफ्डा जो है वो कौन सा अदारा है? गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी, क्या है एक चीज़। दूसरा, अगर ये गवर्नमेंट अदारा है तो इसकी जो सैलरी पैकेजेस हैं, ये जो पोजीशंस हैं उसके साथ बीपीएस क्यों नहीं मेंशन, बेसिक पे स्केल क्यों नहीं मेंशन? तो आज इंशाल्लाह जो है वो मैं इसी को जो है वो आप लोगों को आंसर करता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए लिखा है। मैंने ट्राई की है कि मैं इसको ज़रा ना थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, उसके लिए मैंने ये इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो है वो इसको मैं मैनेज किया है। तो आज जो है वो इसके लेक्चर का जो टाइटल है वो क्या है हमारे पास जी, इज़ पेफ्डा अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट? नंबर एक, वाई इज़ देयर नो बीपीएस स्केल? ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पेफ्डा अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, पहली बात ये हो गई कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, एक चीज़, पेफ्डा स्टैंड फॉर पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2016, ये 2016 में जो है तो वो बनाई गई थी। अ लीगल फ्रेमवर्क, और इसका लीगल फ्रेमवर्क पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एक्ट 2016 के अंडर आती है। तो ये गवर्नमेंट अदारा है। एक मिनट रुक जाओ, जरा सुन लो पूरी बात। दिस मेक्स इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है जी, मैंने पहले बता दिया कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, स्पेसिफिकली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। इसके फंक्शन, रोल एंड फंक्शन, पेप्टा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको मैंने वो बता दिया कि ये किसके लिए होता है जी। इसने टेस्टिंग करनी है फर्टिलाइज़र्स की। ठीक है, कि ये जो है वो हम लोग अगर क्रॉप्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो सही है कि नहीं है। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ को देख रहे हैं कि फूड में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ की अडल्ट्रेशन या उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं पाई जा रही। फूड की टेस्टिंग करेंगे सारी के सारी। ये मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ वीडियोस बना दी हैं कि ड्रग टेस्टिंग लैब में कौन सी आप लोगों ने जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी। फूड टेस्टिंग लैब में जो लोग काम करेंगे उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में जो लोग काम करेंगे उनकी जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पेफ्डा में क्या होगी, एक चीज़। ensuring public safety, food quality and legal compliance। ठीक है, it works under government oversight and it is fully funded and monitored by the state, so this is a government body। एक चीज़, अब हम लोग बात कर लें why there is no बीपीएस मेंशन। हाँ जी, पेफ्डा जो है ये ऑटोनमस अथॉरिटी है। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसने खुद ही अपने फंड वगैरह जो है वो बनाने होते हैं, मतलब जुर्माने करके लाइसेंस की फ़ीस से। तो ये भी जो है वो ऑटोनमस बॉडी है, अपने डिसीजन जो है ये खुद ले सकती है। पेप्टा इज अ सेमी ऑटोनमस बॉडी, अनलाइक टिपिकली डिपार्टमेंट इट हैज़ द पावर टू डिफाइन ओन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है जी, ये खुद देखो ना। अब अगर हम लोग बात कर ली जाए, जैसे पंजाब पुलिस है या अदर डिपार्टमेंट हैं, एफआईए है, उसके अलावा जो है वो आप लोगों के पास पंजाब फूड अथॉरिटी आ जाती है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दो, वो जो है उसका ओन रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है। उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है तो कैसे करनी है जी, उन्होंने क्या उसे कहते हैं पीपीएससी के थ्रू या एफपीएससी के थ्रू। तो इसने जो है वो आप लोगों ने पता ही कि आप लोगों ने खुद ही जाके जो है वो इसका टेस्ट वगैरह दिया था, जिस जो कि इसने जो अथॉरिटी सेलेक्ट की थी, जिस जो टेस्टिंग सर्विस इसने सेलेक्ट की थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, अच्छा ये इसकी पावर है एक चीज़ की, अपना रिक्रूटमेंट खुद प्रोसेस जो है वो कर सकती है। ज़ाहिर है इसमें हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपर्ट बंदे चाहिए जो बीएस लेवल 3 की लैब को जो है वो चलाएंगे। डिज़ाइन कस्टम सैलरी एंड स्ट्रक्चर, ये खुद जो है वो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन कर सकता है। वाइल इट्स गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है ये गवर्नमेंट ओन्ड है, हमें पता है जी। इट्स एचआर एंड पोर्टल सिस्टम, लेकिन इसका जो एचआर है और जो पेरोल का सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, हाउएवर के कह रहा है कि ये जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है।
अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें बीपीएस स्केल क्यों नहीं है। मार्केट बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीपीएस लाइक बीपीएस 17, 18 पेफ्डा ऑफर्स फिक्स्ड सैलरी, ठीक है, जो कि मार्केट कम्पिटेटिव है। अब देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रखा क्यों है उसको ज़रा आप लोग समझ लो। अब ये जूनियर साइंटिस्ट है, वो BSL 3 लैब में काम कर रहा है और ऑलरेडी वो किसी प्राइवेट अदारे से जो है वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख ले रहा है। वो क्यों छोड़ के इधर आएगा BPS 16 के ऊपर, जिसकी जो सैलरी है वही जो है ना वो तकरीबन 90-80 हज़ार है। तो जो बंदा ऑलरेडी 2-3 लाख के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, या इवन 1.5 लाख के ऊपर काम कर रहा है, वो क्यों छोड़ के आएगा? वो नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम लोग वो सिस्टम अडॉप्ट कर लेते तो फिर क्या होना था, फिर ये होना था कि हमें भी जो है वो BPS 16 वाली सैलरी दोनों लोगों को देनी पड़ी, तो हमारे पास हाईली एक्सपर्ट बंदे नहीं आने थे, ठीक है, इसमें पेफ्डा में। तो हाईली एक्सपर्ट बंदे जो होते हैं आपको पता है वो ऑलरेडी बड़े अच्छे पैसे ले रहे होते हैं, तो उनको लेके आने के लिए उतनी ही सैलरी जो है वो पे करनी पड़ती है। अब सीनियर साइंटिस्ट की बात कर ली जाए तो उसके 3,25,000 सैलरी है, ठीक है। हालांकि BPS जो 18 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी इतनी नहीं होती, ठीक है। अगर टेक्निकल मैनेजर की बात कर लें तो उसकी जो है वो 4,25,000 सैलरी है पर मंथ, जो है वो आप लोग मतलब इतनी ज़्यादा सैलरी है। तो फिर उसे क्या कहते हैं, होती है प्राइवेट अदारों में, मैंने भी काम किया हुआ है, तो माशाल्लाह जो होता है ना 1.5 लाख 2 लाख जो है ना, अगर बंदा एक्सपर्ट है अपने काम में तो उसको इजीली जो है वो दे देते हैं। तो ये रीज़न है, ठीक है, कि BPS को हम लोगों ने क्यों नहीं फॉलो किया। फिर जो है वो BPS को फॉलो करते तो अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट के वो सारे के सारे जो रूल्स हैं उसको जो है वो फॉलो करना पड़ता। दी सैलरीज आर लिंक टू द स्टैंडर्ड BPS सिस्टम, कहते हैं हाउएवर के जो सैलरीज हैं ये जो है वो लिंक नहीं है BPS सिस्टम के साथ। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग है, मोस्ट पेफ्डा पोजीशन आर जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, नॉट परमानेंट, लाइक जो सिविल सर्विसेज होते हैं, जैसे आप लोगों के पास AC वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह। तो कहता है ये सिविल सर्विसेज की तरह नहीं है ना, ये परमानेंट मतलब वो जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 से 3 साल का होगा, और अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर दिया जाएगा और इसको जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और कि ये आपकी जो है वो अच्छी जॉब है। अब हम लोग थोड़े से फीचर्स की बात कर लीजिए। मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी के लिए एक टेबल भी वैसे बना दिया, जैसे फीचर है BPS सिस्टम है तो रेगुलर गवर्नमेंट की पोजीशन है उसमें ये BPS सिस्टम होता है, इसमें नहीं है। हायरिंग टाइम जो है इसकी गवर्नमेंट की वैसे परमानेंट होती है, इसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होती है। सैलरी सिस्टम जो है वो BPS होता है गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ पर जो है वो फिक्स सैलरी होती है, फिक्स्ड मार्केट बेस्ड सैलरी। मार्केट बेस्ड का देखो ना वर्ड यूज़ किया गया है कि अब जो अच्छे लैब साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी बड़ा अच्छे पैसे ले रहे होते हैं, तो वो जो है वो उनको जो है वो ज़रा अटैक्ट करना इजी हो जाता है। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ मूड क्या है जी, इनका FPSC है या PPSC होता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। जैसे अदर अथॉरिटीज़ होती हैं, अदर बॉडीज़ हैं, FIA है, पंजाब पुलिस है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, इस तरह की जो डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें जो है वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हुई थी, आप लोगों को पता ही है, पेफ्डा ने खुद ही एडवर्टाइजमेंट की थी, खुद ही जो है वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इसमें लेस होती है, इसमें जो है वो मोर इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं। ये खुद ज़ाहिर है हमें टेक्निकल बंदों को चलाना है, तो न्यू अदारे होते हैं, तो फिर वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से बंदा जो है वो डिसीजन मेकिंग और हायरिंग, और ये ज़ाहिर है काम करना है ना बेसिकली, ठीक है, तो काम के लिए हमें काम करने वाले बंदे चाहिए, तो उनको हायरिंग और फायर करना जो है वो बड़ा ना मतलब ईजी हो जाता है इस तरह की बॉडीज़ में, और लोगों के लिए जो हायर मैनेजमेंट होती है। कंक्लूजन की बात कर ली जाए कि पेफ्डा जो है इज़ इंडीड अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नॉट प्राइवेट, ये प्राइवेट नहीं है। होप कि मैं आपका आंसर कर चुका हूँ। और यार ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑटोनोमस नेचर की बॉडी है, लेकिन ये जो है वो BPS स्केल को फॉलो नहीं करती। ये मार्केट बेस्ड कम्पिटेटिव सैलरी देती है, ठीक है जी। जैसे एक साइंटिस्ट है, लैब साइंटिस्ट है, जो कि प्राइवेट अदारे में जो है वो काम कर रहा है, वो ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपया ले रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो मूड है वो जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। स्किल्ड, हाईली स्किल्ड जो लोग होते हैं, जो टेक्निकल और साइंटिफिक रोल्स इनके होते हैं, वो जो है उन लोगों को जो है वो इसमें लिया जाएगा इंशाल्लाह। और फाइनल थॉट्स यही हैं कि नॉट ऑल गवर्नमेंट आर यूजिंग द सेम हायरिंग एंड सैलरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही है कि सारे के सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो है वो स्पेशल पे स्केल यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो TTS यूज़ करते हैं, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं। इंस्टीट्यूशन लाइक पेफ्डा हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट मॉडर्न कम्पिटेटिव वाइल स्टिल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट अम्ब्रेला। ये गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर ज़ाहिर गवर्नमेंट ने ही बनाया है इसको, अदारे को, तो कहता है, लेकिन ये क्या है, ये कम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए इसको जो है वो ऑटोनोमस रखा गया है। होप कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर कर सका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।